दिल्ली में सुबह का मतलब सिर्फ सूरज का उगना नहीं। ये शहर जब जागता है तो उसके साथ जागती है करोड़ों आवाजें, हजारों कहानियां और लाखों संघर्ष। रोहिणी सेक्टर 18 की सुबह भी ऐसी ही थी। ठंडी हवा हड्डियों को चुभ रही थी। फुटपाथ पर चाय वालों की भाप उठ रही थी और दूर से मंडी की आवाजें कानों में भर रही थी। टमाटर ले लो, आलू आज ताजा है। इसी भीड़ में एक लड़की धीरे धीरे अपनी सब्जियों की टोकरियां सजाती हुई नजर आ रही थी। नाम राधिका, उम्र 25 साल, चेहरा साधारण पर आंखें बेहद शांत, जैसे किसी ने उसकी आंखों में एक अलग तरह की गहराई भर रखी हो। उसके बाल जोड़े में बंधे हुए थे, सूट साधारण जिस पर हल्की मिट्टी की धूल थी, हाथों में टोकरी जिसमें आज ताजा सब्जियां थी। टमाटर, भिंडी, मटर, धनिया। लोग उसे देखकर बस यही सोचते थे, बस एक और सब्जी बेचने वाली लड़की। पर उसे देखकर एक चीज अलग लगती थी। वो किसी भी सब्जी वाले की तरह चिल्लाती नहीं थी, गला नहीं फाड़ती थी, नहीं ग्राहकों पर लालच दिखाती थी। वो बस चुपचाप बैठी रहती और लोग खुद आकर उससे सब्जी ले जाते। राधिका रोज सुबह 4 बजे उठ जाती थी, सब्जी मंडी जाकर ताजा माल लाती और फिर 5 बजे तक अपनी जगह पर बैठ जाती। लोग कहते थे, ये लड़की बहुत शरीफ है, कभी किसी से बहस नहीं करती, कभी आवाज नहीं उठाती। पर कोई नहीं जानता था कि उसकी चुप्पी भी उसका हथियार है। उसकी आंखें बाजार को वैसे देखती थी जैसे कोई जासूस एक एक चाल समझ रहा हो। लेकिन जहां बाजार अपनी लय में चल रहा था, वही एक चीज रोज उस लय को बिगाड़ देती थी। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह, वो सुबह 10 बजे के आसपास अपनी पुलिस जीप में आता, तेज ब्रेक लगाता और पूरा बाजार डर के मारे सहम जाता। उसके पीछे पीछे उसकी कलेक्शन टीम आती, 2 कांस्टेबल, एक ड्राइवर और एक अस्थाई गुंडा। राधिका के सामने उसकी जीप रुकी। वो उतरा, अपनी बेल्ट सीधी की, चश्मा आंखों पर चढ़ाया और मुस्कुराया, एक गंदी डराने वाली मुस्कान। क्यों बहन जी, आज भी वही जगह? वो उसकी सब्जियों को छूता, कभी टमाटर दबाता, कभी भिंडी उठाकर फेंक देता, कभी टोकरी उलट देने की धमकी देता। पर राधिका कभी पलटकर नहीं देखती थी, बस शांत चेहरा। वीरेंद्र को ये शांत चेहरा उसकी सबसे बड़ी चिढ़ लगता। तू बोलती क्यों नहीं? गूंगी है क्या? वो चिल्लाता। राधिका सिर झुका लेती, पर उसकी आंखें सब कुछ याद कर रही होती। उसका चेहरा, उसकी गाड़ी का नंबर, उसके साथ आए लोगों की गतिविधि, कौन किससे बात कर रहा है, किस दुकान से पैसे ले रहा है। अंदर ही अंदर वो एक एक पल रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन बाजार वालों को लगता, बेचारी लड़की, इंस्पेक्टर रोज तंग करता है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसके खिलाफ बोले। दिल्ली का ये एरिया इंस्पेक्टर वीरेंद्र का निजी साम्राज्य बन चुका था। एक दिन दोपहर को वीरेंद्र फिर आया। आज उसका मूड खराब था। किसी ऊपर वाले ने उसे डांट दिया था। वो बाजार में दाखिल होते ही 2 सब्जी वालों की रेहड़ी उलट देता है। कहीं गाली, कहीं धमकी, कहीं थाने में ले जाने की धमकी। फिर वो राधिका के पास आता है। तूने पैसे नहीं दिए 3 दिन से। मैं ज्यादा किसी को नहीं सहता। वो झुककर उसके चेहरे के बहुत पास आता है। क्या समझती है? तेरे जैसे 100 आते हैं रोज, सबको लाइन पर लाना आता है मुझे। राधिका चुप। उसी तरह ये चुप्पी वीरेंद्र की नसों में आग बनकर उतरती है। ठीक है बहन जी, आज तेरी अकड़ निकालनी पड़ेगी। वो उसकी टोकरियां उलटने लगता है। टमाटर लुढ़क कर गली में फैल जाते हैं। लोग देखते हैं, पर कोई कुछ नहीं कर पाता। राधिका झुकी, टमाटर उठाए, पर उसकी आंखों में आज कुछ अलग था, एक चिंगारी। वीरेंद्र फिर बोला, चलिए थाने चलते हैं,
आज तुझे सबक सिखाना जरूरी है। वो उसकी कलाई पकड़ने ही वाला था और यही कहानी ने मोड़ लिया। राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया, एक बेहद मजबूत पकड़, इतनी मजबूत कि वीरेंद्र को दर्द हुआ। हाथ मत लगाइए इंस्पेक्टर साहब, राधिका ने पहली बार सीधे आंखों में देखते हुए कहा। वीरेंद्र चौंक गया। अरे वाह, तो आवाज भी आती है तेरे में। वो हंसा, पर उसकी हंसी में तनाव था। राधिका ने कलाई झटकाई और वो गिरते गिरते बचा। आसपास के लोग सहम गए। क्या ये सब्जी वाली लड़की इंस्पेक्टर से भिड़ रही है? वीरेंद्र ने तुरंत कमर से पिस्टल निकाली। बहुत हो गया, तुझे लगता है तू यहां की रानी है? और तभी धड़ाम, एक आवाज। कोई चिल्लाया, हथियार नीचे रखो इंस्पेक्टर। पर वो आवाज किसी बाजार वाले की नहीं थी। ये आवाज एक सीसीटीवी कंट्रोल रूम से आई थी। पर अब तक किसी ने नहीं समझा कि ये सब रिकॉर्ड भी हो रहा है। बाजार के लोग सोचते थे कि राधिका बस सब्जियां बेचती है, लेकिन उसकी दिनचर्या कुछ अलग थी। वो सबसे पहले सीसीटीवी वाले चौराहों को देखती। किस समय पुलिस जीप आती है, नोट करती। किस दुकान से कितना पैसा वसूला जा रहा है देखती। वो समय समय पर मार्केट से अलग जगहों पर जाती, जैसे कि बिल्डिंगों की छत, बंद गलियां और पुराने गोदाम। कई बार उसे मोबाइल पर अजीब सी एन्क्रिप्टेड नोटिफिकेशन आती, जिसे देख कोई समझ नहीं पाता। उसके पास स्मार्टफोन भी साधारण था, पर अंदर कुछ और चल रहा था। राधिका का लक्ष्य था दिल्ली के इस एरिया में चल रहे अवैध पुलिस नेटवर्क को जड़ से उजाड़ना। और वो पिछले 7 महीनों से यही अंडरकवर थी। मार्केट में उसे सिर्फ सब्जी वाली लड़की कहा जाता था, पर उसकी दूसरी पहचान गुप्त, छिपी, सख्त थी। वीरेंद्र समझ रहा था कि राधिका कुछ ज्यादा ही शांत रहती है। वो उसके पीछे नजर रखने लगा। एक दिन उसने 2 गुंडों को कहा, इस लड़की का पूरा बैकग्राउंड निकालो। पर जब वे लौट कर आए तो बोले, साहब, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। कहां से आई, कब आई? कुछ भी नहीं। वीरेंद्र को कुछ गड़बड़ लगा। उसने उसके मोबाइल का IMEI ट्रैक करवाया, पर वो भी नकली निकला। उसे अब शंका हुई, ये लड़की कोई मामूली नहीं है, और यही उसके पतन की शुरुआत थी। एक रात जब बाजार बंद होने लगा, गली में सिर्फ 2-4 दुकानदार बचे थे। राधिका ठेला घर ले जा रही थी। अंधेरा था, ठंडी हवा, दूर कुत्तों की आवाजें। तभी वीरेंद्र अपनी जीप लगभग राधिका के सामने खड़ी करता है। बहुत हो गया, अब तू मेरे साथ चल। वो उतरता है और जबरदस्ती उसकी कलाई पकड़ता है, पर इस बार राधिका ने उसका हाथ इतनी तेजी से मोड़ा कि वो दर्द से चीख उठा। हिम्मत कैसे हुई मेरी कलाई पकड़ने की? राधिका की आवाज ठंडी थी, पर आदेश जैसी। वीरेंद्र चीखता है, तू है कौन? और यही कहानी का पहला बड़ा धमाका। राधिका बोली, कल सुबह 10 बजे पता चल जाएगा इंस्पेक्टर साहब। वो चली गई। वीरेंद्र अवाक, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह दिल्ली पुलिस मुख्यालय में टॉप अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। फाइलों में एक नाम चमक रहा था, IPS अधिकारी राधिका शर्मा, बैच 2022, पोस्टिंग SP, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली, अंडरकवर सर्वेलेंस मिशन। हर अधिकारी चुप था। ऐसा मिशन वर्षों बाद किया गया था। कमिश्नर बोले, हम आज उसे उसके पोस्ट पर तैनात करेंगे। और यह सबसे गोपनीय मिशन था, जिसके लिए वो 7 महीने से सब्जी बेच रही थी। दोपहर 12 बजे रोहिणी सेक्टर 18 का पुलिस स्टेशन। कंधे पर चमकते सितारे, तेज नजर, चलने का एक दमदार अंदाज। पूरा थाना स्तब्ध। कांस्टेबल फुसफुसाते, ये वही सब्जी वाली लड़की है ना? फिर SP राधिका सीधे इंस्पेक्टर वीरेंद्र के सामने रुकती है। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह,
उसकी आवाज ठंडी और आदेशपूर्ण थी। आपको भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, महिला के साथ दुर्व्यवहार और क्रिमिनल नेटवर्क को संरक्षण देने के आरोप में अभी और इसी वक्त गिरफ्तार किया जाता है। पूरा थाना पेट से सांस खींचकर चुप हो गया। वीरेंद्र लड़खड़ा गया। ये सब्जी वाली एसपी राधिका? हाँ, और तुमने जो किया है उसका हिसाब देने का समय आ गया है। कमिश्नर बोले, एसपी को सलाम करें। सभी खड़े हो गए। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी। पूरा दिल्ली पुलिस सिस्टम हिला चुकी थी। मार्केट में लोगों ने राहत की सांस ली। आखिर कोई तो आया जिसने इस दानव को पकड़ा। लेकिन सिस्टम में कुछ लोग इस गिरफ्तारी से खुश नहीं थे। कुछ चेहरे जिन्हें लगता था कि उनका राज समाप्त हो गया। उसी रात एसपी ऑफिस में राधिका देर तक बैठी थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। फाइलें सामने रखी थी। वीरेंद्र की काले कारनामों की फाइलें, उसकी कलेक्शन डायरिया, उसके नेटवर्क का मैप, और एक नाम बार बार सामने आ रहा था, डीपी धर्मराज पाटिल। दिल्ली की दुनिया में जिसे दिल्ली का भूत कहा जाता था, वो पिछले 12 साल से गायब था। लोग कहते थे मर गया, कुछ लोग कहते नेपाल भाग गया, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। और अब वीरेंद्र की डायरी में बार बार उसका नाम देखकर राधिका को पता चल गया था, धर्मराज जिंदा है और अंधेरे में बैठकर खेल देख रहा है। अगले दिन शाम को राधिका एसपी ऑफिस से बाहर निकल ही रही थी कि उसका फोन बजा। एक अज्ञात नंबर। वो बोली, कौन? एक खुरदुरी आवाज, एसपी मैडम, आपने वीरेंद्र को गिरफ्तार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। राधिका, नाम बताओ। नाम जान लोगी मैडम, बस वक्त आने दो। अभी इतना जान लो कि दिल्ली की इस लड़ाई में तुम अकेली हो। कॉल कट। फोन के स्क्रीन पर लिखा था, प्राइवेट नंबर, दिल्ली सर्कल। राधिका ने बैकग्राउंड चेक करवाया। नंबर कहीं ट्रेस नहीं हुआ, पर उसकी आवाज राधिका ने दिमाग में दर्ज कर ली। राधिका ने सोचा था कि वीरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद मामला शांत होगा, पर अगले ही 48 घंटे में नॉर्थ दिल्ली में अचानक अपराध बढ़ने लगा। रेडिप्ट्री वालों से फिर धमकियां। रात में दुकानों के शटर तोड़े गए। 2 दुकानदार गायब। एक कांस्टेबल संदिग्ध हालात में घायल। रात में 4 दुकानों पर आग। ये सब बिल्कुल संगठित तरीके से हो रहा था, जैसे कोई पर्दे के पीछे से एक एक चाल चला रहा हो। कमिश्नर ने एसपी मीटिंग बुलाई। कमिश्नर, लगता है वीरेंद्र कोई अकेला टुकड़ा नहीं था, उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क था। एसपी राधिका, आपको इस पूरे नेटवर्क को खत्म करना है। राधिका ने फाइल उठाई। पेज पलटे। हर पेज पर एक नाम घेरा बनाकर लिखा था, डीपी धर्मराज पाटिल। राधिका बोली, मुझे असली मास्टरमाइंड चाहिए, और वो यही है, धर्मराज। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना गोदाम, अंदर 10-12 गुंडे, बीच में धुएं में बैठा एक बूढ़ा आदमी, बहुत शांत पर बेहद डरावना, चेहरा झुर्रियों से भरा पर आंखों में लोहे जैसी चमक। यही था धर्मराज पाटिल। एक गुंडा बोला, सर, एसपी राधिका बहुत तेज है, उसने वीरेंद्र को भी उठा लिया। धर्मराज धीरे धीरे उठकर बोला, वीरेंद्र मेरा मोहरा था, मोहरा पकड़ा भी जाए तो खेल खत्म नहीं होता। उसने सामने पड़ी दिल्ली का नक्शा उठाया। अब एसपी राधिका को गिराना है और शहर को डर में डुबो देना है। युद्ध शुरू करो। एक दिन रात 12 बजे राधिका को इंफॉर्मेशन मिली, धर्मराज का लेफ्ट हैंड मैन संजय गुर्जर कश्मीरी गेट की पुरानी इमारत में छुपा है। राधिका अकेली गाड़ी लेकर पहुंची। काली रात, सीढ़ियां टूटी हुई, अंदर अंधेरा। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, संजय भागा पूरी स्पीड से और शुरू हुआ
दिल्ली की पुरानी इमारतों पर सबसे दमदार पीछा, संकरी गलियां, छतों के बीच छलांगे, पानी की टंकियों के पीछे छुपना, राधिका का तेजी से पीछा करना, कंधे की चोट भी नजरअंदाज, नीचे सड़क पर ट्रैफिक, ऊपर चांदनी का हल्का उजाला। आखिर संजय एक पुरानी दीवार के पास फंस जाता है। राधिका गन तानकर कहती है, जहां भाग रही है वही खड़ी हो। संजय हंसता है, तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, ये खेल तुम जीत नहीं सकती एसपी मैडम। धर्मराज ने कहा है, दिल्ली जलेगी। और वो अचानक जहर खा लेता है। राधिका चिल्लाती है, नो, पर देर हो चुकी थी। मौत से पहले वो एक बात बोल गया, असल खिलाड़ी तो अब आएगा। 2 दिन बाद रात 11 बजे पूरे नॉर्थ दिल्ली में अचानक अंधेरा, पूरी बिजली चली जाती है, सीसीटीवी बंद, ट्रैफिक लाइट बंद, एटीएम बंद, हॉस्पिटल के सपोर्ट सिस्टम तक बंद। पूरा शहर एक झटके में डीप ब्लैकआउट में चला गया। एसपी ऑफिस में अलर्ट बजा। साइबर हेड बोला, मैम, ये कोई फॉल्ट नहीं, ये हाई लेवल हैक है, किसी ने पावर ग्रिड हैक किया है। राधिका फुसफुसाई, धर्मराज का फायदा उठाकर धर्मराज के लोग रात में मार्केट में घुस गए। भयावह चीखें, दौड़ती भीड़, बच्चे रोते हुए, दुकानों में आग, रेहड़ी वाले अपनी जिंदगी की कमाई बचाते हुए। राधिका अपनी जीप लेकर आग की तरफ भागती है। वो बिना हिचकिचाए पानी की पाइप पकड़कर खुद आग बुझाती है। उसकी वर्दी जल रही थी, हथेलियां जल गई थी, पर वो रुकी नहीं। एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैडम, हमारी दुकान बचा लो। राधिका ने उसका सिर सहलाया, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। आग बुझ गई। लोग रोते हुए उसे गले लगाने लगे। अगले दिन सोशल मीडिया पर अचानक राधिका के खिलाफ फर्जी वीडियो फैल गया। रिश्वत लेने का झूठा वीडियो, गुंडों से हाथ मिलाते हुए एडिटेड तस्वीरें, विरोधी बयान और एसपी की गिरफ्तारी के हैशटैग। पूरा मीडिया गरज उठा। एसपी पर आरोप। क्या दिल्ली का भरोसा टूटा? कमिश्नर बोले, ये धर्मराज का काम है। एसपी, आप कुछ कहेंगी? राधिका मुस्कुराई। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। वो उसी मार्केट गई। लोग उसे देखकर सन्न, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा दिखा, भीड़ ने तालियां बजानी शुरू की। एक बच्चा बोला, मैडम, हमने आग में आपको देखा था, आप बुरी नहीं हो सकती। ये वीडियो वायरल हुआ और फर्जी आरोप खत्म। अब क्रोधित था। उसने अंतिम चाल चली। एसपी को उसी जगह मारना है जहां उसने अंडरकवर मिशन किया था। मार्केट में एक गैस सिलेंडर में बम लगाया गया था। राधिका पहुंची। गैंग के 12 हथियारबंद लोग, गोलीबारी, धुआं, चीखें। धर्मराज जेल से लाइव वीडियो कॉल पर था। 60 सेकंड मैडम, या खुद बचो या बाजार को मरने दो। राधिका दौड़ती है, सिलेंडर ढूंढती है। टाइमर चल रहा। 60, 59, 58, 30, 29। वो प्लायर निकालकर वायर पकड़ती है। रेड, ब्लू। अगर गलत वायर काटा, पूरा मार्केट उड़ जाएगा। वो आंखें बंद कर कहती है, मेरी जनता, और रेड काट देती है। टाइमर रुक जाता है। 0.08 सेकंड पहले दिल्ली बच गई। उसी रात कमांडो टीम जेल में घुसी और धर्मराज को खींच कर लाई। एसपी राधिका उसकी आंखों में देखती है। धर्मराज हंसता है, तुमने एक बाजार बचाया है, मैं पूरे सिस्टम को गिरा दूंगा। राधिका कहती है, तुम्हारा खेल खत्म।